श्री राधे, श्री राधे। आज सौभाग्य है हमारे आशीष जी का। मैं सूर्य गौरक्षक, मैं गौ की सेवा करता हूं और आप लोगों को भी ये बताने आया हूं कि मैं गौ की सेवा क्या करके तो क्यों करता हूं। आत्मा जगाने के लिए। जो इंसानों की आत्मा सो गई है, भैया थोड़ी और आवाज खोल के रखो, रात में प्रोग्राम में था कुछ गला। जो इंसानों की आत्मा सो गई है, भगवान सामने है, भगवान के रूप में सामने है तो भगवान है। मैं इनसे भी पूछता हूं कि भगवान कहां है। भगवान चार जगह है। जब इंसान का अंत समय आता है तो चार चीजें याद आती हैं और दी जाती हैं। सबसे पहले गंगा जल वो मौजूद है, दूसरा तुलसी दल जो मौजूद है, और तीसरी बछिया पुजवाई जाती है। क्यों पुजवाई जाती है? आजकल तो नहीं पुजवाई जाती, कई अल्टरनेटर अस्पताल में पूछती है, बाद में पंडित पुजवाते हैं और गौ पूजन करवाते हैं। और क्यों करवाते हैं? गौ पूजन करवाते हैं। जो त्रिवेणी नदी होती है उसको पार करके वो आपको गौलोक ले जाती है और वो आज यहां भूखों मर रही है। और चौथा, जब सांसें चलती हैं हल्की हल्की महाराज, तो कहते हैं राम राम कहो, राम राम। और जब अंत आता तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो आज मैं आपको यही बताने आया हूं उस गौ मां की क्या हालत है। और सरकार से लेके संत तक और धाम वाले सब चुपचाप बैठे हैं। क्यों चुपचाप? बागेश्वर धाम, पंडेश्वर धाम, आप लोग अंधे भक्त होकर जाते हो वहां पर। वो वहां ड्रामा करते, हम में शक्ति, हम पर्चा बनाते हैं। मैंने उनसे वादा किया, अपनी आवाज पहुंचाई कि अगर आप में शक्ति है और अगर आप पर्चा बनाते हो तो सबसे पहले उस मां का पेट भरो जो भूखों मर रही है, जिसके अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है, यह शास्त्र कहता है महाराज। और उसके सीधों में तीनों लोगों का वास है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, थोड़ी आवाज और खोल के रखना। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं। आप मंदिर जाते हैं भगवान को पूजने के लिए, जब उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सबसे पहले गौ का गोबर, गोमूत्र, गौ का घी, गौ का दूध, उसके विशेष आप न तो रुद्राभिषेक कर सकते हो, न किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। और तो ना आपके सामने भूखों मर रही। मैं सूर्य गौरक्षक, मैं नौकरी करता था 2 जिला की चेकिंग आपकी टावरों की, और मैं जवाबी देता हूं, जागरण में जाता हूं, बड़े बड़े कभी सम्मेलन में जाता हूं। जब मैंने देखा उस मां की हालत, मैं मार्केट में बैठा हूं, किसान क्या करते, गाय को भगा रहे मोटरसाइकिल से, उनको मार रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है, वे निर्लज्ज दुष्टों को ये मालूम नहीं है कि मुझको जो भाषा पार ले जाएगी यही मां है। और मैंने जब देखा हत्या कर महाराज कहीं इधर गुड़ जाती है, कुत्ते नोच रहे हैं। मैंने सिखरना गौशाला में भी हमारी अर्जी लगाई, सीएम साहब से लगा, पूरा प्रशासन खामोश बैठा है, जिसमें मैंने घुस के दिखाई 250 गाय मरी पड़ी है, सरेआम तस्करी कर रहे हैं। और हमारे पास धमकी आई, बोले ये वो कर देंगे। मैंने कहा मैंने ये सर पे कफन बांधा है, मुझे मौत से खौफ नहीं लगता। अगर मैंने मां के चरणों में जहां लगा उसकी सेवा की तो डरने की कोई बात नहीं। आज क्योंकि रामलीला चल रही है, समय को आभार लेते हुए आपको 2 पंगड़ी सुना रही है कि गौ माता कैसी हो, क्या हो रहा उसके साथ। कि बिगिन हरण मंगल करण और श्री गणपति महाराज। प्रथम गणेश को क्यों पूछते हैं? एक बार गज और ग्रह में युद्ध हुआ, 2 गज सोन रही जल ऊपर। आज भगवान से टेर लगाई, भगवान आए और उस ग्रह के खंड खंड कर दिए। जब खंड खंड कर दिए तो हाथी गज हंसा, बहुत हंसा, लेकिन गज तो कम हंसा, उससे ज्यादा ग्रह हंसा। ग्रह गज बोला मूर्ख,
टुकड़े टुकड़े होकर जा रहा हूं, हंस रहा है। ग्रह बोला, रे मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तुम हो। शास्त्र को उठाकर देखो, कृष्ण से पहले कंस तरा, राम जी से पहले रावण तरा। अरे मूर्ख, आप इस मृत्यु लोक में पड़े हो, मैं भवसागर पार करके जा रहा हूं। उसी समय ज्ञान हुआ गज को, उसने तपस्या की और पाया प्रथम गणेश। तो हम कोई भी कार्य करते हैं प्रथम गणेश को बुलाते हैं। कि बिघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम में सुमरू आपको, आप पूर्ण करियो काज। हमारी गौरक्षा कमेटी, हमारे आशीष जी भगवान, इन्होंने रामलीला से लेकर अच्छा कार्यभार संभाला है, आप लोग इनकी मदद करें। कि श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। कि श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। महाराज अगर क्या हो तो कड़ी बोले। तो आज एक भक्त ने जब ये हालत देखी, उस भक्त को चाहे सूर्य ही समझ ले हुआ रक्षा, और भगवान के दरबार में कन्हैया बोले, रे कन्हैया तू कहां सो गया आंखें मूंद कर। जिस गैया मैया के पीछे आप नंगे पैरों दौड़ते थे, जिसकी रक्षा करते थे, जिसका दूध पीकर पार ब्रह्म परमेश्वर बना हुआ, आज कन्हैया उस गैया मैया की हालत तो देख। तो कहने लगा, और एक बात मैं आपको बताता हूं, हम उसको मां क्यों कहते हैं? छोटी मां, उपमां कहते हैं, उपमां। अगर किसी बच्चे का निधन हो जाए, भगवान पहला कि ऐसा किसी ना करे। और मैं उन सबको बताना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको उस मां के दूध की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सृष्टि में जो मां के स्तनों में दूध दिया, वो आज 33 करोड़ देवता रक्षा करने के लिए इंसानों को उस मां के स्तनों में दूध दिया। जैसे इंसान भूल गया, अगर आपको रक्षा नहीं करना आती, महाराज पास नंबर हमारी समिति है, फोन करिए। जहां गाय पड़ी होगी, जिस हाल में भगवान सरकार ने मुझे इतनी अथॉरिटी दी है, वहां पर डॉक्टर गाड़ी तुरंत पहुंचती है। तो आप लोग इतना सहयोग करें। तो कहता है कन्हैया, उस गैया मैया की हालत तो देख कन्हैया। महाराज कहने लगा कि मेरे कान्हा कहां सो रहा है। कन्हैया कहां सो गया? उस मैया की हालत तो देख कि मेरे कान्हा कहां सो रहा है, और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तेरी दुनिया में भैया आंखें खोल। वो मेरे कान्हा सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तेरी दुनिया में कहने लगा, हे कन्हैया, अगर आप भूल गए हो तो मैं तुमको याद दिलाता हूं।